हिसाब से ये इसी जन्म सर्प योनि में थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है और ये डेफिनेटली आप पता करवा लो, क्योंकि जिस तरह की इसको फेम मिली है रातों रात ये संभव ही नहीं है किसी को इतनी फेम मिल जाए सिर्फ सुंदरता की वजह से। और जिस तरह से लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी इच्छाधारी नागिन के पीछे भागते हैं। आप लोग को पता है इच्छाधारी नागिन होती है ना, उसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है नागमणि के लिए। तो इस वक्त इसके साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। अगर इसके पापा को देखो और इसको देखो तो किसी ना किसी जन्म में इन दोनों पिता और बेटी का संबंध सपेरे और नागिन वाला रहा होगा। ये रही होगी इच्छाधारी नागिन और सपेरा रहा होगा इसका पिता, जो फिर लौटे हैं बाप बेटी के रूप में, क्योंकि उसकी वजह से शायद वो सपेरे पिता ने बहुत कमाया होगा, बहुत कुछ मिला होगा और अब वो पिता बेटी के लिए करने आया है। सो ये अब मिले हैं इस जन्म में ये लोग, और अब बाप बेटी के रूप में मिले। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना आपके बहुत सारे कर्मों के सडनली आपको वर्ल्डली फेम मिल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपका जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं तब जाके आपको इस तरह की फेम मिलती है। और दूसरा इसको महाकुंभ में मिली है, उसकी वजह से ऐसा लगता है शायद मे भी 144 साल पहले, मे भी 200 साल पहले जब ये इच्छाधारी नागिन हुआ करती होगी, उस टाइम पे शिव जी ने या किसी भी बड़े देवी देवताओं ने इसको वादा किया होगा कि तुम्हें तुम्हारे हक का फेम जरूर मिलेगा अगले महाकुंभ। अब अगला महाकुंभ आया 144 साल बाद। इसलिए आते से इसको जो जिस तरह की वर्ल्डली फेम मिल रही है, मेरे ख्याल से जितना मेरा दिव्य ज्ञान बोलता है, जन्मों जन्मों का मुझे तो समझ में आता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों बाप बेटी जन्मों के रिश्ते हैं। एक सपेरा था, एक नागिन थी, और अब फाइनली ये बाप बेटी बनके वापस से कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। पिता जो है वो बेटी को बहुत कुछ दे रहा है, क्योंकि पहले कभी ये इच्छाधारी नागिन ने उसको बहुत कुछ दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलते हो गाइस? हमें भी ऐसा लगता है ना, क्योंकि आप इसकी आंखें देखो और जिस तरह का जादू है इसकी आंखों में, जिस तरह से भीड़ इसके पीछे भाग रही है। हमेशा भीड़ कहाँ भागती है? जहाँ पे कोई मणि होती है ना। आप इंस्टाग्राम देख लो, इनके पिता को देख लो, पिता पूरे सपेरे लग रहे हैं। इसका भाई देखो, भाई भी जिस तरह का रूप है, कहीं ना कहीं ये जन्मों जन्मों के, इस जन्म में, पिछले जन्म में नहीं तो उसके पिछले जन्म में, इसी जन्म में ये इच्छाधारी नागिन थी, जिसको किसी देवता ने वादा किया था कि तुम्हारे हिस्से की फेम मिलेगी, और अब इसको वो मिल रहा है। लगता तो ऐसे ही है। हाँ, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के पुनर्जन्म बताए हैं। मेरा खुद का पुनर्जन्म मुझे पता है कि जो मुझे वर्ल्डली फेम इस तरह से मिली है वो भी इस जन्म की नहीं है। इस जन्म में तो मुझे 4 साल हुए लोगों का जीवन बदलते हुए, लेकिन 4 साल में इतनी फेम नहीं मिल सकती है ना, जिस तरह पे यहाँ पे जब मैं आई और जिस तरह से आशीर्वाद देती हूँ। ये भी मेरा भी पिछले जन्म का ही कुछ ना कुछ था, जिसकी वजह से पहले जन्म में कर्म कर चुकी हूँ और अब इस जन्म में फेम मिल रही है। बस उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है मोनालिसा का भी किस्सा पुनर्जन्म का है। मोनालिसा चाहे तो हम उसको बता सकते हैं पिछले जन्म में वो क्या थी, उसके पिछले जन्म में वो क्या थी, हमारी पुनर्जन्म की बातों में, और इस जन्म को वो किस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है। अगर इसको पता ही नहीं है कि इसमें इतनी पावर है कि पिछले जन्म का कोई इस पे ब्लेसिंग्स है, तो अच्छे से उपयोग कर सकती है इस जीवन का। अगर मिल जाए तो बता दें। सो पुनर्जन्म का इवेंट हमारा आ रहा है बहुत जल्द, 22 और 23 तारीख को फरवरी में इंदौर में पुनर्जन्म की बातें, जिसमें हम आपको आपका रास्ता बता देते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है। क्योंकि कई बार ये मनुष्य जीवन जो हमको मिलता है बहुत सारे कर्मों के लिए मिलता है, बहुत सारा उद्देश्य होता है, पता नहीं होता, हम उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते और इस तरह से जन्म और मृत्यु की साइकिल चलती रहती है। मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे ऐसा लगता है वो उद्देश्य पूरा करिए जिस उद्देश्य की वजह से आप यहाँ पे आए। सो 8433558905 पे आयुषी से कांटेक्ट कीजिए पुनर्जन्म की बातों के लिए। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो प्रारंभ से प्रारंभ तक मेरी किताब है, वो पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह से बता पा रही हूँ ये सब। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। महाकुंभ से अंजना ने